आगे बढ़े आपको बताएं, बात करते हैं कोरोना की। कराची में कोरोना से अमवात में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो चुका है। 24 घंटों के दौरान वायरस ने 63 अफराद की जान ले ली है। मुतासरा केसेस की शरह 12.7% रिकॉर्ड की गई है। शहर कायद में कोरोना वायरस के वार तेज, अमवात और केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा। एक ही दिन में 63 अफराद कोरोना वायरस का लुकमा बन गए, जो हालिया दिनों में शहर में कोरोना से हलाकतों की बड़ी तादाद है। वायरस से सबसे ज्यादा अमवात जिला शर्की में हुई, जहाँ 21 अफराद जान से गए। जिला कोरंगी में 14, जनूबी में 9, जिला गरबी में 7, वस्ती में 3 और जिला मलीर में 3 अफराद कोरोना का शिकार बने। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह भी 24 घंटों में 12.7% रिकॉर्ड हुई, जिसमें 876 नए केसेस शामिल हैं। महकमा सेहत हुकाम के मुताबिक 1000 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जिनमें से 91 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। शहर में दूर समंदर में मकीम जजीरे में आबाद लोगों को भी कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने का अमल तेज कर दिया गया है। सिंध बैंक घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगाने में मसरूफ है। शहर से दूर कश्तियों के झुंड में और समंदर के सीने में आबाद बाबा आइलैंड पर पहुंच गए हैं, जहां पर सिंध बैंक की जानिब से यहां के मकीनों को कोरोना वायरस वैक्सीन लगाई जा रही है। आइए देखते हैं। किचरा, गंदगी, बदबूदार पानी से घिरा हुआ शहर से दूर ये है बाबा आइलैंड। कोरोना वैक्सीनेशन के मुंतजिर समंदर में कायम जजीरे के लोगों की भी सुन ली गई। हुकूमत सिंध और सिंध बैंक के तहत कोरोना वायरस से बचाव के वैक्सीन लगाए जा रहे हैं। इसके पीछे हमारा बुनियादी मकसद ये था कि जब हमने इसको सर्वे किया था तो हमें ये पता लगा था कि बाबा और बेट आइलैंड के ऊपर जितनी भी ख़वातीन हैं यहाँ पे और बुज़ुर्ग, तो इट्स नॉट वेरी इजी कि यहाँ से सारी वो जाएं, और क्योंकि ख़वातीन को और बहुत सारे काम होते हैं घर के लिए, और तो वो जा नहीं सकती इस तरह से ना। तो हमने वो सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए कि इनको सहूलत हो तो और इनके घर के पास ही ऐसा वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिया जाए कि जिसको इनको 5 से 10 मिनट के अंदर एक बंदा वैक्सीनेट 5 मिनट में होके निकल जाए, ताकि ये अपने अपने काम करें। सिंध बैंक के हुकाम ने कहा कि इस जजीरे के लोग शहर नहीं आ सकते थे, इसलिए उन्हें घरों पर ही वैक्सीनेट किया जा रहा है। घर बैठे कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले शहरी भी सिंध बैंक के इस अमल से मुतमैन दिखाई दिए। जो बड़े सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ये जो कैंप लगा है ना, हमें बहुत अच्छा लगा। और उसके बारे में हमारे जो माहिर लोग हैं, वो गरीब कम्युनिटी है, गरीब कम्युनिटी को ये फ़ायदा मिला कि वहाँ शहरों में जाने से ये बच गए। हुकाम ने दावा किया है कि जजीरे के 90% लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया है। बुनियादी सहूलियात से महरूम इस आइलैंड के मकीनों ने ये पैगाम दिया है कि ज़िंदगी बचानी है तो कोरोना वैक्सीन लगानी है। कैमरामैन कैसर जैदी के साथ मुमताज़ जमाली, सिटी 21। महंगाई का तूफान थम न सका। ग़िज़ाई अजनास और ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया की कीमतों को पर लग गए। शहर कायद में दालें 25 रुपये और चीनी 1 रुपये तक महंगी हो गई है। तफसीलात जानते हैं वसीम इफ्तिखार से। जी बिल्कुल, कराची में ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया है, उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। अगर हम बात करें बिल्कुल दालों की, तो दालें जो है वो तकरीबन 5 रुपये से 25 रुपये तक महंगी हो गई है। दाल माश जो है वो 25 रुपये महंगी होने के बाद होल सेल की सतह पर 225 रुपये की हो गई है, जबकि रिटेल में 240 और इससे ज़्यादा फ़रोख्त हो रही है। इसी तरीके से दाल मसूर जो है वो 25 रुपये महंगी होने के बाद 170 की हो गई है, जबकि रिटेल में 185 और 200 रुपये तक में फ़रोख्त हो रही है। इसी तरीके से चने की दाल जो है वो 10 रुपये महंगी होने के बाद होलसेल की सतह पर 145 रुपये हो गई है, और रिटेल की सतह पर तकरीबन ये 160-165 रुपये तक फ़रोख्त हो रही है। काला चना जो है वो 5 रुपये महंगा होने के बाद 120 रुपये हो गया है, जबकि काबली चना 20 रुपये महंगा होने के बाद 175 रुपये से बढ़ के 195 रुपये फ़ी किलो होलसेल की सतह पर हो गया, जबकि काबली चना जो है वो आम बाज़ारों में उससे ज़ायद पे फ़रोख्त हो रहा है। अगर हम चीनी के हवाले से बात करें तो चीनी की जो होलसेल कीमत है उसमें 1 रुपये का इजाफा हुआ है, और चीनी की कीमत में 1 रुपये इजाफे के बाद चीनी 101 रुपये फ़ी किलो से बढ़कर 102 रुपये फ़ी किलो होलसेल की सतह पर हो गई। ताहम रिटेल के हवाले से बात करें तो रिटेल की सतह पर जो है वो चीनी अब भी जो है वो ज़्यादातर मकामात पर 110 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। ताहम कहीं कहीं से इतलात भी आई हैं कि चीनी जो है वो तकरीबन 110 से ज़ायद में भी फ़रोख्त की जा रही है। ताहम ये जो वजूहात हैं इसके हवाले से जो होल सेलर ग्रॉसरी एसोसिएशन के जो सदर हैं अब्दुल रऊफ़ इब्राहिम, उनका ये बताना है कि जो डॉलर की कदर में इजाफा हुआ है और बतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है, तो उसके
असरात दालों पर पड़ रहे हैं, चूँकि 80% जो दालें हैं वो इम्पोर्ट होती हैं, तो इस वजह से जो है वो दालों की कीमतों में इजाफा हुआ है। जबकि चीनी की कीमतों में इजाफे के हवाले से उनका ये कहना है कि अगर चीनी का इम्पोर्ट किया जाए तो चीनी की जो कीमतों में जो है वो कमी लाई जा सकती है। उनका कहना है कि 5 लाख टन चीनी जो है वो इम्पोर्ट करनी चाहिए, जिसकी वजह से जब डिमांड और रसद जो है वो बराबर होगी, यानी कि वाफिर मकदार में जब चीनी दस्तियाब, यकीनन चीनी की कीमतों में कमी वाक़ होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वसीम इफ्तिखार। मरकजी इत्तलात सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस रुकन कौमी असम्बली शाजिया अता मेरी को क्लिफ्टन कॉम्प्लेक्स और कराची में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। 11 साल बाद तकरीबन 50 की उम्र पे वो जब बंदा पहुंचता है तो आप उसको कहते हैं कि टाटा घर चले जाओ, अब तुम्हारा किस्सा ख़त्म। इस तरह की अनसर्टेनिटी, इस तरह की तकलीफ जो पाकिस्तान के कई घरों में आज सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर के नतीजे में आई है, उस पर हमें शदीद अफसोस है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हम ये दरख्वास्त करते हैं कि आप अपने इस फैसले पर नज़रसानी कीजिए, आप उन चूल्हों को खुदारा देखिए, उन घरानों पर खुदारा रहम कीजिए। ये 11 डिपार्टमेंट्स हैं जो मुतासिर हुए हैं। इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो है, कमिश्नर अफगान रेफ्यूजीज़, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, PTCL, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन इस्लामाबाद, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, सिविल एविएशन अथॉरिटी, वापडा, स्वीस सदर्न गैस कंपनी लिमिटेड, एजुकेशन डिपार्टमेंट, ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान। ये 11 डिपार्टमेंट्स हैं जो कि शायद ये हुकूमत इंतज़ार कर रही थी कि ये फ़ैसला सुनाया जाए और हम धड़ाधड़ लोगों को फारिग करें, क्योंकि ये हुकूमत झूठी हुकूमत है, ये हुकूमत बेहिस हुकूमत है, ये हुकूमत नालायक हुकूमत है। और इस हुकूमत ने इस ऑर्डर से पहले ही स्वीस सदर्न गैस से 8 लोगों को फारिग किया है, वो पहले ही इन्होंने किया है। वो MD स्वीस सदर्न गैस कहीं घूमने चले गए, वापस आए तो कहते हैं कि जी स्वीस सदर्न गैस कंपनी पर बहुत बोझ है 8 लोगों का, और वो 8 लोग फिर ये कहते हैं आप सिंध की बात ना करें, आप तासुबी हैं। वो 8 लोग सिंध के थे, जिसमें से 2 का ताल्लुक अक़लियत से था। तो ये तो इतनी बड़ी गलती तो नहीं हो सकती कि सारा बोझ सिंध के लोगों ने डाला हुआ था आपके नाजुक कंधों पर। और वो लोग, उन लोगों ने भी अपील की है, क्योंकि उनको 10 जून को अचानक टर्मिनेशन ऑर्डर मिलता है कि भाई घर जाओ, और उसमें से एक डेप्यूटी जनरल मैनेजर हैदराबाद, एक चीफ इंजीनियर जोनल मैनेजर घोटकी, जोनल इंजीनियर जैकबाबाद, एक सदर कराची से उनका ताल्लुक है, एक सीनियर इंजीनियर हैं ठुल के, एक चीफ इंजीनियर सखर, और एक और इंजीनियर जैकबाबाद, और एक इसमें है डेरा अलायार, और एक ये कोयटा। खैर बलूचिस्तान भी बचा नहीं इनके तासुब की नज़र से। सो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये हुकूमत पहले ही लोगों को, स्टील मिल हो, रेडियो पाकिस्तान हो, फारिग करती आई है। अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से सिर्फ इनके काम को तक़वियत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इस हुकूमत को जवाब दिया है कि और इस तरह लोगों को निकालें ये। तो इसीलिए हमें सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा करेगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने आज 2012 का केस का फैसला 2021 में लोगों को नौकरियों से निकालने के हवाले से दे दिया है, तो हम उनसे ये गुजारिश करते हैं कि खुदारा आप तो वो ना करें। मरकजी इत्तलात सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शाजिया अता इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। आगे बढ़े आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट मलीर इंतजामिया का कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर शाह मुरीद अनवर और दीगर एंटी नारकोटिक्स चैंपियन के मुकाबले और अमले के हमरा मलीर की
लैंड माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट मलीर इंतजामिया का कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन ताहाल जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर शाह मरीद अनवर और दीगर एंटी नारकोटिक्स अमले के हमरा मलीर की लैंड माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया है, जबकि दौरान कार्रवाई एकड़ जमीन कब्जा माफिया से वागुजार करवा ली गई है। कार्रवाइयों का अमल भी ताहाल जारी है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा नवीद सदीकी से। जी नवीद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट मलीर इंतजामिया की जानिब से कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। शाह मुरीद डिवीजन है जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से जो है कार्रवाई की गई है कब्जा माफिया के खिलाफ, और कार्रवाई के दौरान जो है करोड़ों रुपए मालिक की 60 एकड़ जमीन जो है वो वागुजार कराई गई है। सरकारी जमीन जो है इस पर कब्जा माफिया की जानिब से कब्जा करके प्लॉटिंग की गई थी और जो सरकारी तौर पर फ्रॉक किया गया था, जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए ये जमीन जो वागुजार कराई गई है। इंतजामिया के मुताबिक जो कार्रवाइयों का सिलसिला ये जारी है। डिप्टी कमिश्नर मलीर की हिदायत में ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ जगहों पर भी जो कार्रवाई की गई थी। इससे कबल पिछले हफ्ते भी जो है कई एकड़ जमीन वागुजार कराई गई थी। इंतजामिया का कहना है कि जो कब्जा माफिया की जानिब से सरकारी जमीनों पर जो कब्जों का सिलसिला है वो जारी, उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ जो मुतवातर की जा रही हैं। उनकी कोशिश है कि सरकारी जमीनों पर जो काबिज लैंड ग्रैबर्स हैं उनको जल्द से जल्द जो है उनसे जमीन वागुजार कराई जाए ताकि सरकारी खजाने को किसी किस्म का नुकसान न हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नवीद सदीकी। वज़ीर आला सिंध ने मुख्तलिफ मनसूबों पर काम करने वाले गैर मुल्कियों की हिफाजत यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास भी हुआ है, जिसमें जराइम की माहाना रिपोर्ट मीडिया पर जारी करने का फैसला भी किया गया। वज़ीर आला ने पुलिस को मुहर्रम और 14 अगस्त के पुरअमन होने पर मुबारकबाद भी दी है। मजीद कहा, सब ने बड़ी मेहनत से सूबा खास तौर पर कराची में अमन कायम किया है। अमन को किसी सूरत ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। पुलिस अपना होमवर्क करे। IG पुलिस ने वज़ीर आला सिंध को बताया कि ड्रग माफियाज के खिलाफ टारगेट ऑपरेशन किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट ने लापता अफराद की बाजियाबी के लिए पुलिस को आखिरी मोहलत दे दी है। दौरान समाअत अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर पर बरहमी का इजहार भी किया और रिमार्क्स दिए कि लोग बरसों से अपने प्यारों की इस आस को लगाए बैठे हैं और आखिरी वार्निंग है, पुलिस और वफाकी इदारे लापता अफराद को बाजियाब करा लें। सिंध हाई कोर्ट ने लापता अफराद की बाजियाबी के लिए पुलिस को आखिरी मोहलत दे दी है। दौरान समाअत अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर पर बरहमी का इजहार किया और रिमार्क्स दिए कि लोग बरसों से अपने प्यारों की आस लगाए बैठे हैं, आखिरी वार्निंग है, पुलिस और वफाकी इदारे लापता अफराद को बाजियाब कराएँ। आपको अपडेट करें, सिंध हाई कोर्ट ने लापता अफराद की बाजियाबी के लिए पुलिस को आखिरी मोहलत दे दी है। दौरान समाअत अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर पर बरहमी का इजहार भी किया और रिमार्क्स दिए कि लोग बरसों से अपने प्यारों की आस लगाए बैठे हैं, आखिरी वार्निंग है, पुलिस और वफाकी इदारे लापता अफराद को बाजियाब करा लें। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से अहकामात जारी किए गए हैं कि लापता अफराद की बाजियाबी के लिए पुलिस को आखिरी मोहलत भी दे दी गई। दौरान समाअत अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर पर बरहमी का इजहार भी किया है और रिमार्क्स दिए कि लोग बरसों से अपने प्यारों की आस लगाए बैठे हैं, आखिरी वार्निंग है, पुलिस और वफाकी इदारे लापता अफराद को बाजियाब करवा लें। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से अहम हुक्मनामा जारी कर दिया गया है कि लापता अफराद की बाजियाबी के लिए पुलिस को आखिरी मोहलत भी दे दी गई है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा बिलाल अहमद से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन पवर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने MKM कारकुन समेत मुतादिद लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्तों की समाअत की है। दौरान समाअत अदालत ने लापता अफराद का मालूम ना होने पर अब तक तफ्तीशी अफसर पर भरम का इजहार किया है और साथ ही कहा है कि सालों से अपने प्यारों की आस लगाए लोग यहाँ अदालतों में आते हैं, लेकिन पेशरफ ना होने पर मायूसी का सामना होता है। अदालत ने तफ्तीशी अफसरान और वफाकी इदारों को हुक्म दिया है कि आइंदा समाअत तक जितने भी लापता अफराद हैं उनके हवाले से पेशरफ की जाए और रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाए। ठीक है, रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। बहुत शुक्रिया आपका बिलाल अहमद। सीव्यू पर फंसे बहरी जहाज को 1 माह 4 रोज गुजर गए, मगर रेस्क्यू ऑपरेशन में ताहाल मुश्किलात का सामना है। जहाज को आज क्रेन शिप की मदद से 600 मीटर तक समंदर की जानिब खींचा जा रहा है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा अयाज राना से। जी अयाज, आगाह कीजिएगा।
बिल्कुल, जैसे जहाँ गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि हैंगटोंग 77 को जो है वो 900 मीटर और 1000 मीटर के करीब जो ले जाया गया था, और उसके बाद जो खुशियाँ थी वो एकदम मानंद पड़ गई, क्योंकि वो जो रस्सा जिसके तहत इसको खींचा गया था वो टूटने के बायस एक बार फिर जो है वो साहिल समंदर सी व्यू पे आ पहुँचा था। आज ये ऑपरेशन सुबह दोबारा स्टार्ट किया गया, और वो जो रस्सी जो टूटी थी उसको जोड़ने के बाद अब देखा यह जा रहा है कि जहाज़ को जो है वो खींचने का अमल शुरू कर दिया गया है। क्रेन बार्ज और हार्मनी टग बोट के जरिए जो है आज इस जहाज़ को खींचने की कोशिश की जाएगी। लगता है यही है कि उम्मीद पूरी यही की जा रही है कि जिस तरीके से कल एक कामयाबी मिली थी कि जहाज़ को 900 मीटर तक ले जाने में जो है वो कामयाब हुए थे, तो यकीनन आज भी यही उम्मीद उनकी जानिब से जो है की जा रही है। जो यहाँ पे इंतज़ामिया काम कर रही है, आयान शिप ब्रेकर्स और सीमैक्स कंपनी ख़ास करके जो अपनी ग्राउंड पे जो है वो काम करने के लिए आज सुबह से ही जो है मुतारिक नज़र आई। और अब जो हाई टाइड्स थी, अब जब वो उसके बाद से हमने ये देखा कि अब जब ये उतरना शुरू हुई हैं तो ग्राउंड पे काम नज़र आना शुरू हुआ है, और इस वक्त जहाज़ जो है वो समंदर की जानिब अपना मुँह रुख बदलता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और लगता यही है कि जो वक्त दिया गया है कि 2 बजे तक जो है इस ऑपरेशन को कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। अगर आज ये ऑपरेशन एक बार फिर नाकाम होता है तो कल का वाहिद एक दिन होगा जिसके अंदर ये हाई टाइड्स मिलेंगी, वरना फिर ये ऑपरेशन 6 सितंबर तक जो है वो मौखर करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका याजराना। यूनिवर्सिटी रोड पर सिफारी पार्क के करीब सड़क टूट फूट का शिकार है। यू टर्न का पुल उतरते ही सड़क पर कई महीनों से गड़ा पड़ा है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा ताबिश कफीली से। जी ताबिश। शहर कराची सड़कों पर पड़े गड्ढे और उन गड्ढों में जमा पानी अब शहर के वासियों के लिए मामूल की बात है। हम इस वक्त मौजूद हैं यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर। मेरे कैमरामैन साजिद आपको दिखा सकें तो ये वो रास्ता है जो नीपा चौरंगी से समामा शॉपिंग मॉल की जानिब जाता है। ये वो सड़क है जो सामने ये पुल जो है ये यहाँ पे यू टर्न का काम करता है। समामा से जाने वाले लोग जो नीपा की तरफ जाते हैं और उनको यू टर्न लेना होता है, इस पुल के ऊपर से वो यू टर्न लेकर आते हैं और इस जगह उतरते हैं। और उतरते के साथ ही जहाँ पुल उतर रहा है यहाँ पानी जमा है, सड़क टूटी हुई है। ये कई माह हो चुके हैं इस सड़क को टूटे हुए और यहाँ पानी जमा हो चुका है। इस पानी इतना पुराना है, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर काई तक जम चुकी है। यहाँ शदीद ताफुन है इस पानी से। जब यहाँ ट्रैफिक उतरता है तो यहाँ से गुजर नहीं पाते क्योंकि यहाँ सड़क पे गड्ढा है और पानी है, और रश के औकात में यहाँ ट्रैफिक शदीद मुतासर होता है। गुजरने के लिए साइड में सर्विस रोड है, उस तक जाने के लिए लोग डाइवर्ट करते हैं, डाइवर्जन लेना पड़ता है, लोगों को अपनी गाड़ियाँ घुमानी पड़ती है और घुमा के सर्विस रोड से वो होके आते हैं, जिसके बायस यहाँ पे रश के औकात में, और अगर रश ना भी हो तब भी ट्रैफिक की कतार लग जाती है। यहाँ शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत जो है, जो जिम्मेदारान है इसके, वो इस बात का नोटिस लें और इस सड़क को तामीर करें, इस जगह से पानी हटाएं, इस सड़क की दोबारा तामीर करें ताकि ये ट्रैफिक की रवानी जो है वो प्रॉपर तरीके से बहाल हो और यहाँ पे लोगों को जो है इस ट्रैफिक के अंदर जो है ना करना पड़े। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ताबिश कफीली आपका। मरकजी शाहरा जेल रोड पुल के नीचे सीवरेज के पानी जमा हो चुका है, जबकि खड़े हुए पानी के सबब ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। गटर के पानी के सबब मेन शाहराओं पर जाने वाली ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार हो रही है और शहरी भी परेशानी से दो चार दिखाई दे रहे हैं। मरकजी शाहरा जेल रोड के पुल के नीचे सीवरेज का पानी जमा हो गया। खड़े हुए पानी के सबब ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर हो रही है। गटर के पानी के सबब मेन शाहराओं पर जाने वाली ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है, जिसके बायस शहरी भी शदीद परेशानी से दो चार हैं। मरकजी शाहरा जेल रोड के पुल के नीचे सीवरेज का पानी जमा हो चुका है, जबकि सीवरेज के पानी के जमा होने के बायस ताफुन फैलने लगा है। शहरी परेशानी से दो चार हैं और शहरियों की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि इस हल को फौरी दूर किया जाए। बात करते हैं कोरोना की। कोरोना से सबसे ज़्यादा सिंध में 86 अमवात हुई हैं, जिनमें से 63 अफराद का ताल्लुक कराची से बताया जा रहा है। इसी पर बात करते हैं तर्जुमान सिंध हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब से। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर ये अब बताइए कि शहर कायद में कोरोना केसेस में इजाफा होता जा रहा है? सिचुएशन जो कोरोना की है वो है तो बड़ी तशवीशनाक, और इस तशवीशनाक सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सिंध हुकूमत ने माजी में फैसले किए थे, जिसकी वजह से आपने देखा कि हमारा पॉजिटिविटी का जो तनासब था उसमें भी कमी आई और हमारी जो वैक्सीनेशन के नंबर्स थे उस बड़ा तेजी के साथ इजाफा हुआ। बट अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ रोज से जो लोग वैक्सीनेशन की तरफ रागिब हुए थे वो भी अब रिलक्टेंट हैं, वो उस तरीके से नहीं आ रहे वैक्सीन लगवाने के लिए, और लोग जो समाजी फासला, मास्क पहनना और जो एहतियाती तदाबीर थी
उनको फॉलो नहीं कर रहे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। लेकिन अभी भी कराची शहर के अंदर अगर आप देखें, कंपेयर करें आज से कोई 1.5 महीने पुरानी सिचुएशन, हमारा पॉजिटिविटी का तनासुब तकरीबन कोई 26 से 27% था और पिछले 24 घंटे में तनासुब गिर के 12 साढ़े 12% पर आ गया है। बरअक्स सारे मुल्क में आप देखें कि वहाँ पर पॉजिटिविटी का तनासुब जहाँ 2.5%, 3% था, वो बढ़ के 10-11%, 15% तक आ पहुंचा है, जो कि एक बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। और सारे मुल्क में हमें एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है जिसके तहत लोग जो है वो समाजी फासला भी कर सकें, मास्क भी पहने, ताकि नॉर्मल की जिंदगी गुजार सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तर्जुमान सिंध हुकूमत एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़े, आपको बताएं, फूलों की नुमाइश तो आपने बहुत देखी होगी, मगर बल्दिया बस्ती ने हुकूमत सिंध के विजन को आगे बढ़ाते हुए पौधों की मुनफरिद नुमाइश का इनेकाद किया है। शहरियों के लिए आज हमारे पास एक खुशी की खबर है और वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की इंतज़ामिया जो कि कई फूलों की नुमाइश माजी में मुनक्किद करती रहती है, मुनफरिद नुमाइश, उसने इस बार एक मुनफरिद नुमाइश जो है मुनक्किद करने का फ़ैसला किया और वो है पौधों की नुमाइश। 200 से ज़ायद इक़साम के पौधे 27 फरवरी को आम पब्लिक के लिए जो है वो रखे जाएंगे। और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और फूलों की नुमाइश की जगह पौधों की नुमाइश क्यों हो रही है, ये हम इस नर्सरी में इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की जो मौजूद हैं यहाँ पर। प्लांट फेस्टिवल जो अभी जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कोविड के हवाले से जिस तरह फ्लावर्स पे, सीजनल प्लांट्स पे हम काम करते थे वो नहीं हो सका क्योंकि लॉकडाउन था। जब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये डायरेक्टिव मिली कि भाई एक शो किया जाए, तो प्लांट फेस्टिवल के नाम से हम इसका डिस्प्ले कर रहे हैं, जिसमें कम से कम 500 अक़साम के प्लांट्स, फ्लावर्स, फ्रूट ट्रीज़, वेजिटेबल ट्रीज़ और दीगर ट्रीज़ जो होंगी। बिल्कुल सही कहा आपने, जब तक अवामी शऊर बेदार नहीं किया जाएगा, शहर को हरा भरा और सरसब्ज़ नहीं किया जा सकता। ये जो पौधे हैं, इन पौधों की अगर बात की जाए देखभाल के हवाले से, तो बिल्कुल उसी तरह देखभाल की जाती है जिस तरह एक छोटे बच्चे इंस्टेंट चाइल्ड की जो है देखभाल करनी पड़ती है। तो असल में ये छोटे होते हैं, इनको स्प्रे इसलिए करना पड़ता है, कीड़े मकोड़े जो खाते हैं इनको, इसके लिए बचाना पड़ता है इनको। जब ये बड़े हो जाते हैं फिर इनकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी केयर करना पड़ती है इनको, जो कीड़े मकोड़े ना खाएं इसको, और इसीलिए इसे स्प्रे करना पड़ता है इसको। बहुत शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की इंतज़ामी जो सरबराहान है महकमा बागात के, उनसे हमारी बात हुई है। उनका कहना यह है कि इस मुनफरिद नुमाइश का मकसद ये है कि आवाम में ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी के हवाले से जो है वो मालूमात शेयर की जाएँ, क्योंकि शहर जो कंक्रीट का जंगल बन चुका है, इस वक्त सूरत हाल इस नहज पर कि एक बशर और एक शजर ज़रूरी है। जी, FBR, KPT अफसरान और दीगर के रेफरेंस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। आइंदा समात पर मुलजिमों पर फ़र्द जुर्म भी आयद कर दी गई है, जबकि मफरूर मुलजिमों के हवाले से तफ्तीशी ऑफिसर ने रिपोर्ट अदालत में भी जमा करवा दी है। FBR, KPT अफसरान और दीगर के रेफरेंस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदा वकास खान से। जी वकास, आगाह कीजिएगा। जब बिल्कुल कराची एहतसाब अदालत में सियांग कोरिया कंस्ट्रक्शन FBI के अफसरान और दीगर के खिलाफ समाज के दौरान अहम पेशरफ्त सामने आई है। मखरूम मुलजिमों के हवाले से तफ्तीशी अफसर ने रिपोर्ट जमा करवा दी गई है। आइंदा समाज का मुलजिमों के खिलाफ फर्द जुर्म जो है वो आयद की जाएगी। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मखरूम 5 मुलजिमान इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, उन्हें अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। मखरूम मुलजिमों का रेफरेंस अलहदा कर दिया जाए। अदालत ने रेफरेंस की समाअत 22 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। मुलजिमों की करप्शन की वजह से नैब के मुताबिक कौमी खजाने को 417 मिलियन का नुकसान पहुँचाया गया। रेफरेंस में महमूद आलम, नईम, एजाज कुरैशी, और दीगर जो मुलजमान इसमें शामिल है। नैब के मुताबिक मुलजिमों ने टैक्स की मद में करप्शन करके कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाया। मुलजमान अहदे का नाजायज फायदा उठाते हुए मुलजिमों की जानिब से खुदकुशी की थी। अदालत में पेश हो रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वकास खान, अब हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। भत्ताखोरी के मुकदमे में अदालत ने मुजरिम सिकंदर खान को 5 साल कैद और 10,000 जुर्माने की सजा सुना दी है। कराची इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में भत्ताखोरी के मुकदमे का फैसला सुना दिया गया। मुजरिम सिकंदर खान को 5 साल कैद बामुशक्कत और 10,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मजीद 2 माह कैद में गुजारना होगी। मुजरिम ने शहरी से लाखों रुपये भत्ता मांग कर न देने की सूरत में संगीन नताइज की धमकियाँ भी दी गई थीं। खबरें आपने जानी, इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।